दमोह विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। यहां पर कांग्रेस से अजय टंडन मैदान में है तो बीजेपी से राहुल लोधी चुनाव लड़ रहे हैं। आपको याद दिला दें, राहुल लोधी वही प्रत्याशी हैं जो कुछ ही वक्त पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। राहुल लोधी से पहले दमोह सीट पर जयंत मलैया लगातार चुनाव जीतते रहे। न सिर्फ चुनाव जीते बल्कि कैबिनेट में वित्त मंत्री जैसा अहम प्रभार भी संभालते रहे। पिछला चुनाव राहुल लोधी से बेहद कम मतों के अंतर से हार गए और इसके बाद राहुल लोधी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। यही वजह है कि इस चुनाव में भी कांग्रेस टिकाऊ और बिकाऊ का मुद्दा उठा रही है। टिकाऊ यानी कि वो जो अपनी पार्टी में टिके रहे और बिकाऊ यानी कि वह प्रत्याशी जो पार्टी बदलकर चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस का दावा है कि इन्हें अच्छी रकम देकर खरीदा गया है, जिसके बाद उन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की। ऐसे कांग्रेस दावे तब भी करती रही जब मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए। हालांकि उपचुनाव में भी टिकाऊ बिकाऊ का मुद्दा कांग्रेस को ज्यादा मदद नहीं दिला सका और कांग्रेस ने सिर्फ 9 सीटों पर ही जीत हासिल की थी। अब एक बार फिर टिकाऊ और बिकाऊ का जिन्न चिराग से बाहर निकला है और इसे बाहर निकाला है कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने। हालांकि कोरोना पॉजिटिव होने के चलते दिग्विजय सिंह क्वारंटाइन है, पर सियासी रूप से एक्टिव हैं और एन चुनाव के दिन ही उन्होंने बैक टू बैक कुछ ट्वीट किए हैं, जिसमें उन्होंने लिखा है कि जनता को बिकाऊ पर टिकाऊ को ही चुनना चाहिए। दिग्विजय सिंह के इस ट्वीट के बाद फिर से दमोह में सियासत गरमाई हुई है। लोगों में कोरोना वायरस को ही लेकर नाराजगी है और ये टिकाऊ और बिकाऊ के मुद्दे से अब क्या बदलाव होता है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा।